तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और अपनी स्टडी पे ध्यान दिया होगा आपने, क्योंकि आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम बोर्ड आने वाला है। तो उसके तहत मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए चूज़ करके लाया हूँ जो केस बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चन है। ये चैप्टर 7 से है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर का नाम। तो देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है कि ट्रांसलेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन ए फिगर इज मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अब इसमें कहा गया कि एक फिगर है, जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में देखोगे तो ABM ट्रायंगल है एक, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्म किया गया किस फॉर्म में, MTS की फॉर्म में। और उसने बोल दिया है कि लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। उसकी साइज़ में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज की गई है। शेप में कोई चेंजेस नहीं है, ओरिएंटेशन में कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद देखो, ये ट्रायंगल ABM इज ट्रांसलेटेड टू द पोजीशन MTS। तो इस पे देखो, जो स्टेटमेंट है ना, इस पर अब ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। जो मेन पॉइंट था हमने पता कर लिया। इसमें क्या था कि एक ट्रायंगल ABM को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है MTS के रूप में। उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया गया है विदाउट चेंजिंग द साइज, शेप और ओरिएंटेशन। अब हमने क्वेश्चन देखने क्या है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो AB का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो B के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। तो B के कोऑर्डिनेट हमें नहीं दे। B के कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x एक्सिस की कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है। और y के देखोगे तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ y की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो B के कोऑर्डिनेट हुए ना हमारे पास, क्या हो गए, x, 2 आ गए। और A के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1, 2। तो हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है इसका, AB का। तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मिड पॉइंट ऑफ AB। थोड़ा ये डी ढंग से, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट का फार्मूला जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। फिर होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो जो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या होगा। अब x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास यहाँ पर x है, तो इसको ऐसे लिखोगे। और y1 और y2 दोनों 2, 2 हैं देखो। तो 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो जो मिड पॉइंट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2। 2 प्लस 2 कितना होगा, 4। और 4 को अगर हम 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो जो मिड पॉइंट आएगा हमारे पास 1 प्लस x अपॉन 2। और ये इसके साथ कैंसिल होकर क्या दे देगा हमें, 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, 2। ये हो गए AB के मिड पॉइंट। ये x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस AS की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो S पॉइंट यहाँ पर है, A यहाँ पर है। तो जो कोऑर्डिनेट हैं इसके, मैं यहाँ कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1, 2 और S के कोऑर्डिनेट हैं जो 5, 8। तो डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला हमने करना है, तो कैसे करेंगे, AS इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। हम एक बात आपको कंफर्म कराना चाहता हूँ कि देखो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्केयर होने के बाद ना सारा कुछ इसमें पॉजिटिव ही होना होता है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि अगर आपने x1 माइनस x2 कर दिया तो आपका फार्मूला गलत नहीं हो जाएगा, वो सही रहेगा। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो AS इज इक्वल टू, अब देखो x2 हमारे पास कितना है 5 माइनस x1 कितना है 1, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, देखो जो S के कोऑर्डिनेट थे वो थे 5, 8। तो उसका जो 5 हुआ x2 हो गया, और A का जो x की वैल्यू है वो 1 है, तो ये हो गया x1। तो 5 माइनस 1 y2, 8 माइनस 2 का होल स्केयर, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो AS आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 करोगे तो 5 माइनस 1 आएगा 4, और 4 का स्केयर करोगे तो कितना आ जाएगा 16। 8 माइनस 2 करोगे 6, और 6 का स्केयर आएगा 36। इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 52। और 52 का स्केयर, हमने स्केयर रूट निकालना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 52 को, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4। 4 को हम अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 52 होता है। तो इसका पेयर बन गया, तो इसमें से 2 बाहर आ गया, 2 रूट 13 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2 रूट 13। तो डिस्टेंस ऑफ AS भी हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन आ गया थर्ड, फाइंड द लेंथ MT की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें T के कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे। तो x की वैल्यू आएगी 5, और y की वैल्यू है यहाँ पे y, क्योंकि y की दी नहीं हुई है, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो y आ रही है, ठीक है। तो 5, y। और हमने फाइंड क्या करना है इसमें, MT की लेंथ पता करनी है। तो जो उसके M के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तो हमें दिए हुए हैं x, y। तो हम यहाँ पे
डिस्टेंस फार्मूला अगेन यूज़ करेंगे MT में, ठीक है। तो इसमें भी हमने डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना है। तो देखो MT, तो इसमें अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, 5t के कोऑर्डिनेट क्या थे, 5, y, तो 5 - x का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना है, y - y, तो ये तो 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे y - y, तो बचेगा सिर्फ ये, तो ये बच गया 5 - x का होल स्क्वायर। और जब किसी का होल स्क्वायर वाले टर्म का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा और 5 - x आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 5 - x यूनिट, ये इसके यूनिट आ जाएंगे। MT की जो लेंथ आएगी वो आएगी 5 - x। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसी का चॉइस में है ये, मतलब थर्ड के 2 क्वेश्चन होते हैं, जो आपको आता है अच्छी तरह से वो करना होता है, उसको अटैम्प्ट करना होता है। अब इसमें आ गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल BMT। अब BMT, अब देखो कहाँ पर है ये वाली ट्रायंगल, हमने इसको अगर जोड़ते हैं तो ये बनती है BMT। इस ट्रायंगल का हमने क्या फाइंड करना है, इसमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो इसकी एक्सरसाइज थी चैप्टर की 7.3 वो CBSE ने काट दिया है, मतलब सिलेबस से ख़त्म कर दी गई है, तो इसको हमको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से आया हुआ है क्वेश्चन है ये। तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट अब आपने अप्लाई नहीं करना है, तो इसलिए मैंने इसके जो 3 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो आपको समझा दिए कैसे करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।